जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। गाइज, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और गाइज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले स्वास्थ्य है और बाकी काम बाद में है गाइज। तो सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा गाइज? स्वास्थ्य तब ठीक रहेगा जब हमारा एनवायरनमेंट और पर्यावरण ठीक रहेगा, यानी कि गाइज हमें जो है ऑक्सीजन अच्छी मिल पाएगी। कहीं कहीं आप देखते हैं गाइज, ऑक्सीजन की कमी के कारण सफोकेशन होने लगती है, मकानों में भी या भीड़ भड़ाकों वाले इलाके में, या आप कहीं भी जाएंगे गाइज तो सफोकेशन, ठीक है। डस्टिला पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है गाइज, तो इसको हमें रोकना है। तो गाइज पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, नेक्स्ट वीडियो है आपकी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है। पारिस्थितिकी यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी सिस्टम है, ठीक है गाइज। एवं पर्यावरण, तो पर्यावरण पर आधारित है। तो देखते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एनसीईआरटी पर आधारित वेस्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और डीप नॉलेज, ठीक है गाइज। तो चलते हैं, पहले हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 1 है इसका, ठीक है गाइज। अध्याय नंबर 1 पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो देखते हैं गाइज। और प्लीज़ गाइज आप सभी से विनम्र निवेदन है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं, ठीक है गाइज। वीडियो पूरी देखें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए, ठीक है गाइज। मैं आपको ऐसे ही दिन प्रतिदिन सारी स्टडी, ठीक है गाइज, यानी कि ऑल काइंड्स न्यूज़ नॉलेज आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो चलते हैं गाइज। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। तो देखते हैं गाइज, पर्यावरण की संरचना यानी कि प्रकार। तो स्ट्रक्चर उसकी संरचना कैसी है? स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना गाइज। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स यानी कि उसके प्रकार, ठीक है गाइज। तो इंग्लिश वर्ड भी याद करना है हमने और हिंदी वर्ड भी याद करना है। कहीं इंग्लिश वर्ड आता है तो उसको भी याद कर लीजिए। पर्यावरण हिंदी में हो गया, एनवायरनमेंट इंग्लिश में हो गया, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना हो गई, टाइप्स मीन्स प्रकार हो गए, ठीक है गाइज। तो 3 हमें शब्द इंग्लिश के याद हो गए हैं, तो इंग्लिश में भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है गाइज। हमें रटना नहीं है, समझना है और उसको आगे पढ़ना है। समझ के आप याद करके लिख के देख सकते हैं। तो चलते हैं गाइज आगे। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, यानी कि जो पर्यावरण है हमारा भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, ठीक है गाइज। भौतिक मीन्स है यानी कि भौतिक जो प्रकृति में है, ठीक है गाइज। और जैविक संकल्पना, जैविक मीन्स होती है यानी कि जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इनसे जो सड़े गले पदार्थ होते हैं इनसे हम जैविक खाद बनाते हैं, उत्पादन बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है गाइज। अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संगठकों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है गाइज। यानी कि पर्यावरण भौतिक जैविक संकल्पना है। तो देखिए जैविक संकल्पना में जो है मैंने अभी आपको बताया, तो अजीवित यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और जीवित लिविंग थिंग्स, यानी कि 2 घटकों को सम्मिलित किया जाता है। तो गाइज क्वेश्चन आपको डीपली बन जाएगा, पर्यावरण में किन 2 तत्वों को शामिल किया जाता है। तो पर्यावरण में गाइज 2 तत्व शामिल हैं, आपको 4 विकल्प बन जाएंगे, अजीवित और जीवित, और एक और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो गाइज इस टाइप से 4 विकल्प वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है गाइज कि पर्यावरण में कौन कौन से 2 घटक हैं, जीवित और अजीवित, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, ठीक है गाइज। तो आगे चलते हैं। ये डीप क्वेश्चन हो गया आपका, आप यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे, ठीक है। डीप स्टडी करेंगे गाइज तो शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर और विकल्प वाले क्वेश्चन अपने आप तैयार होते चले आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हैंड राइटिंग में आप नोटबुक में लिखेंगे तो गाइज आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम कोई सा भी दे आइए, आप छोटे से लेकर बड़ा एग्ज़ाम दे आइए, सभी में क्वेश्चन सेम आएंगे गाइज, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा गाइज, ठीक है। अब पर्यावरण का क्वेश्चन ये आपको आईएएस का, पीसीएस का या किसी भी कंपटीशन को दे आइएगा, सभी में सेम होता है गाइज, ठीक है।
यानी कि मकान बुनियाद पे ही बनता है, आप बेसमेंट सभी का सेम होता है गाइज। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइज। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। यथा यानी कि भौतिक पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण को हमने दो प्रकार में डिवाइड कर दिया है। पर्यावरण के प्रकार, तो पर्यावरण के प्रकार क्या है गाइज? अगर हमें प्रकार क्वेश्चन बनता है पर्यावरण के प्रकार, तो प्रकार कितने प्रकार के हैं? एक विकल्प में आपको क्वेश्चन बनेगा गाइज, 3 दे देंगे, एक में 4 दे देंगे, एक में 5 दे देंगे। लेकिन हमने पर्यावरण के जो विभक्त किया गया है कितने भागों में? 2 भागों में। तो हमने 2 वाले विकल्प पर टिक करना है। तो देखते हैं गाइज, फर्स्ट वाला है भौतिक पर्यावरण। क्या है? भौतिक पर्यावरण, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल एनवायरनमेंट भी कह देंगे। जैविक बायोटिक्स पर्यावरण। तो जैविक देखिए गाइज, तो बायोटिक्स पर्यावरण यानी कि बायोटिक्स इन्वायरमेंट। ठीक है गाइज, तो दूसरा प्रकार हो गया। तो दोनों हमने याद रखने हैं गाइज। अब आगे चलते हैं। चैप्टर के फिनिश होते ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको बीच में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आपको मिलते रहेंगे गाइज। लेकिन ये डीपली स्टडी चल रही है। तो गाइज आगे देखते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 है भौतिक पर्यावरण। अब भौतिक पर्यावरण के भी 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए भौतिक पर्यावरण को भी पहले हमने पर्यावरण को 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक है गाइज, अब फर्स्ट भाग भौतिक पर्यावरण को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं गाइज, क्वेश्चन आपका बनेगा, यानी कि भौतिक पर्यावरण कितने भागों में बटा हुआ है? तो भौतिक पर्यावरण 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट भाग देखते हैं गाइज, स्थल मंडलीय पर्यावरण। स्थल मंडलीय यानी कि ज़मीन का भाग जो है हमारा, जितनी भी लैंड भाग है उसको हम स्थल मंडलीय पर्यावरण एनवायरनमेंट कहेंगे गाइज। वायुमंडलीय दूसरे प्रकार का हो गया गाइज। भौतिक पर्यावरण में वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेयर, जो हमारी वायु हैं, इसको हम किस प्रकार का पर्यावरण है इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट थर्ड वाला है, देखते हैं जल मंडलीय पर्यावरण। इसमें हम जल, जितने भी महासागर, सागर हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, कहीं कहीं अलग अलग स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं गाइज। तो जल मंडलीय पर्यावरण में हम सारा अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं गाइज, विभिन्न स्थानिक मापकों के आधार पर इन 3 प्रकार के पर्यावरण को कई स्तरीय लघु इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि अब देखिए इन तीन प्रकार के पर्यावरण जो हैं इनको भी अलग अलग स्तरों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि कई इकाइयां हम बना देते हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं गाइज, यथा पर्वत पर्यावरण यानी कि ये आगे दे दिया। देखिए गाइज, पर्वत पर्यावरण यानी कि जो हमारा पर्वतों पर पर्यावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का गाइज अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है गाइज, जैसे कि आपने देखा, यानी कि देखिए पर्यावरण, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर अलग होगा, वायु ठंडी होगी, जलवायु नम होगी, बिल्कुल एकदम शीतल होगी, तन बदन को छूने वाली होगी, मन को प्रफुल्लित करने वाली होगी। जैसे आप नैनीताल, मंसूरी, चक्राता और देहरादून जाएंगे तो यहाँ की वायु जो है गाइज प्राण वायु, इसको हम प्राण वायु की संज्ञा दी गई है। और यहाँ अस्वस्थ आदमी स्वस्थ हो जाएगा। महीना 15 दिन अगर वहाँ आप रहते हैं जाके, तो गाइज बगैर मेडिसिन्स के आप ठीक हो जाएंगे गाइज। यहाँ की वायु को स्वास्थ्यवर्धक और प्राण वायु माना गया है गाइज। ठीक है गाइज, तो ये है पर्वतीय पर्यावरण। पठार जो समतल होते हैं, यानी कि नुकीली पहाड़ियाँ नहीं होती हैं, चौड़े चौड़े होते हैं ऊपर उनके, तो उनको हम पठार कहते हैं। तो पठार का पर्यावरण अलग होता है गाइज, इन्वायरमेंट। मैदान, अब मैदानों का पर्यावरण अलग होता है गाइज। देखिए पहाड़ों का और मैदानों का बहुत ही डिफरेंस होता है गाइज। झील पर्यावरण, अब झीलों के किनारे आप देखेंगे बैठ के तो वहाँ कैसा लगता है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट अलग होता है। सरिता मीन्स होती है गाइज नदी। तो नदी के सहारे जो बस्तियाँ बसी होती हैं उनका पर्यावरण अलग होता है गाइज। ठीक है, हिमनद पर्यावरण कहते हैं गाइज, यानी कि जो बर्फ़ की ग्लेशियर होते हैं या बर्फ़ से जो है ग्लेशियरों से नदियाँ निकलती हैं उनको हम हिमनद कहते हैं।
ठीक है गाइज। मरुस्थल पर्यावरण, अब मरुस्थल कहते हैं राजस्थान, जहाँ बालू और रेत मिलती है। राजस्थान संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल प्रदेश है गाइज, तो यहाँ बालू ही मिलती है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होगा गाइज। आपने देखा होगा गाइज, हर किसी का खान पान और रहन सहन का स्तर चेंज होता है गाइज, तो वैसी पर्यावरण भी अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है। अब देखते हैं सागर तटीय पर्यावरण। तो गाइज देखिए, सागर तटीय पर्यावरण अलग होगा। आपने देखा होगा गोवा का एटमॉस्फेयर अलग है और वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, चेंज है गाइज। आप देखते हैं गोवा में टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ की क्लाइमेट जो होती है गाइज 12 महीने यानी कि समथिंग लगभग एक सी ही रहती है। सर्दियों में भी यानी कि आपने सुना होगा गाइज, समुद्र देर से ही गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं। इतने गर्म होकर आएंगे तो फिर शाम हो जाती है, और इतने ठंडे होकर आएंगे तो फिर दिन निकल आता है। तो गाइज इसलिए समुद्री स्थानों का टेम्परेचर जो होता है लगभग सेम होता है। जैसे बम्बई में हमेशा लगभग एक जैसा ही टेम्परेचर ज़्यादातर रहता है, ठीक है गाइज। यानी कि वायु हमेशा नम रहती है, ना ही गर्मी होती है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है गाइज। तो आगे चलते हैं सागरीय पर्यावरण। तो देखिए, सागरीय पर्यावरण आदि को हम देखते हैं। देखते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 देखते हैं गाइज, जैविक पर्यावरण की संरचना। अब जैविक पर्यावरण देखते हैं, जैविक पर्यावरण हमारा कैसे बनता है। आजकल गवर्नमेंट, हमारी सरकारें, भारत सरकारें, ऑल वर्ल्ड की सरकारें जो है जैविक प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है गाइज। जैविक मतलब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ, केमिकल इसमें कम होता है। तो पौधों तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है, यानी कि जैविक पर्यावरण की जो रचना होती है पौधों द्वारा, मानव द्वारा। इनमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है गाइज। और इनमें हमारा जो मानव है, मनुष्य है, तो वो एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है गाइज। जैविक पर्यावरण का जो आधार बेसमेंट है, तो मानव हमारा एक महत्वपूर्ण कारक है। वो कैसे है गाइज, तो देखते हैं। अब देखिए गाइज, जैविक पर्यावरण को भी हम 2 भागों में विभक्त किया जाता है। तो देखते हैं, फर्स्ट में जो है वानस्पतिक पर्यावरण, वानस्पतिक पर्यावरण फ्लोरा इन्वायरमेंट। तो देखिए गाइज, सेकंड नंबर 2 देखते हैं जंतु पर्यावरण। सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह तथा संगठन, सोशल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशंस की रचना करते हैं, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट का आविर्भाव होता है। आविर्भाव का मतलब यानी कि बनने, निर्माण होता है, यानी कि बन जाता है, ठीक है गाइज। जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व तथा संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भौतिक पर्यावरण पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा आर्थिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं गाइज, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखिए, आर्थिक पर्यावरण यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का निर्माण होता है, जो अभी आपको पहले बताया कैसे एनवायरनमेंट का निर्माण होता है गाइज। आगे देखते हैं। ज्ञातत्व है कि मनुष्य समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान है, यानी कि आप सभी को, हम सभी को पता है कि जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी में जो है मानव सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है गाइज। मानव आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, चाँद पे, यानी कि कहाँ कहाँ पहुँच चुका है गाइज, कितनी खोजें हो चुकी हैं गाइज। लेकिन गाइज प्रकृति के आगे सब फेल है, साइंटिस्ट भी फेल हैं, इंजीनियर भी फेल हैं और वैज्ञानिक भी फेल हैं गाइज। तो प्रकृति के आगे सब हम फेल हैं। प्रकृति पल भर में है प्रलय ला सकती है, पल भर में हमारी जो साइंस की चीज़ें हैं उनको भी तहस नहस कर सकती है। प्रकृति अपना जब संतुलन बनाती है गाइज, तो वो किसी को नहीं देखती है,
जैसे आपने केदारनाथ की, बद्रीनाथ की घटना सुनी होगी गाइज, प्रलयकारी बाढ़ आई थी और उससे पहले सुनामी आई थी इंडोनेशिया में। तो गाइज देखिए क्या हो गया, ऐसा हो गया जैसे कोई रहता ही नहीं है, सब बिल्कुल सफाट हो गया गाइज, मकान बिल्डिंग सब धराशायी हो गए, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं बचा था। 30 फीट ऊंची लहरें आई थी इंडोनेशिया में। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। इसका सामाजिक संगठन सर्वाधिक नियमित है, व्यवस्थित होता है। मनुष्य के 3 पक्षों तथा यथा भौतिक, मनुष्य के 3 पक्ष देखिए, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक, यानी कि 3 पक्ष होते हैं, फिजिकल होता है और सामाजिक होता है और आर्थिक होता है गाइज, कि जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताओं पर भूमिकाएं तथा कार्य होते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि मैन के। पर्यावरण के संगठक, अब देखते हैं गाइज पर्यावरण के संगठक क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या चीज़ हैं। तो पर्यावरण के संगठक कंपोनेंट्स क्या हैं। पर्यावरण के संगठकों को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है गाइज। तो देखते हैं पर्यावरण के जो संगठक हैं यानी कि कंपोनेंट्स हैं। ठीक है गाइज, पर्यावरण के संगठन, क्वेश्चन आएगा आपका पर्यावरण के संगठक कौन कौन से हैं गाइज। तो पर्यावरण के संगठक यानी कि 4 विकल्प बन जाएंगे आपको, 1 विकल्प में सही होंगे और 3 में आपके गलत होंगे। तो भौतिक देखिए, भौतिक पर्यावरण के घटक हैं हमारे 3, भौतिक या अजैविक संगठक। फर्स्ट हो गया भौतिक और अजैविक संगठक। नंबर 2 हो गया गाइज जैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। भौतिक संगठक के अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उनके संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। उप संगठकों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि जैविक संगठन के अंतर्गत 3 प्रमुख उप संगठक आते हैं। तो जैविक में देखिए 3 उप संगठक आते हैं, पादप पेड़ संगठक, मनुष्य समेत जंतु संगठक यानी कि सूक्ष्म जीव संगठक, ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सौर्यिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित करते हैं। ठीक है गाइज, थर्मल ऊर्जा को हम सम्मिलित करते हैं, एनर्जी उसमें आती है गाइज। तो देखिए गाइज ये पर्यावरण का आगे के चैप्टर थे, यानी कि आगे का टॉपिक था गाइज। अब नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में मिलेगा गाइज, भाग नंबर 3 में। तो पर्यावरण का जो मेन फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर गाइज चैप्टर वाइज, पहले जो है डीपली नॉलेज, फिर चैप्टर वाइज आपको सब कुछ पूरा प्रोवाइड हो जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, और ये ऑल कंपटीशन स्तर का IAS PCS रेलवे SSC किसी भी डिपार्टमेंट में हो पर्यावरण आएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, योर सफलता अवर सफलता। तो गाइज आपकी सफलता ही मेरी सफलता है गाइज। ठीक है गाइज, प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। ठीक है गाइज, बना रहे। तो गाइज हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।